वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप में आई भीषण बाढ़ के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में ये जो बाढ़ आई है इसको क्यों भयानक कहा जा रहा है, क्यों इसको एक अलार्मिंग कंडीशन बताया जा रहा है, और साथ ही समझेंगे कि आखिर ये जो बाढ़ आई है इसके पीछे कौन कौन से ज्योग्राफिकल और इन्वायरमेंटल कारण बताए जा रहे हैं। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो यूरोप है वो बाढ़ जैसी आपदा का सामना कर रहा है, जबकि यूरोप जाना जाता है अपने सुहावने मौसम के कारण। लेकिन यहां पर जो बाढ़ आई है, यहां पर अधिक जो बारिश हुई है, बांधों के टूटने की जो एक फ्रीक्वेंसी प्रारंभ हुई है, उसके वजह से 120 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और यह जो संख्या है और बढ़ सकती है, क्योंकि 1300 से अधिक लोग लापता हैं, उनकी खोज की जा रही है। लेकिन वहां पर जो राहत कार्य हैं वो बहुत तीव्र गति से नहीं संपन्न हो पा रहे हैं। कारण यह है कि वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और इसी के वजह से वहां पर हर देश में लगभग आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और कई देशों ने अपनी सेना को बचाव कार्य के लिए जरूर उतार दिया है, लेकिन अभी वहां पर राहत की खबर दिखाई नहीं दे रही। इसमें जो सर्वाधिक प्रभावित देश है वह है जर्मनी, और जर्मनी का जो राइनलैंड वाला क्षेत्र है, तो जर्मनी के राइनलैंड में 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, और यहां पर भी जो है कि सेना बचाव का कार्य कर रही है। जर्मनी के अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जिनेवा और फ्रांस में भी बाढ़ की कंडीशन उत्पन्न हो गई है। बेल्जियम में भी मरने वाले लोगों की संख्या 23 से अधिक पहुंच चुकी है। जर्मनी के राष्ट्रपति ने ऐसे कठिन समय में लोगों को एक दूसरे की मदद करने की अपील की है। लेकिन हो क्या रहा है कि मदद आदमी तब कर सकता जब उसके हाथ में होता, क्योंकि कई जगह बांध टूट रहे हैं, कई जगह बाढ़ का पानी इतनी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है कि वो घरों को बहा ले जा रहा है, और कई जगह जमीन धंसने की भी घटनाएं हो रही हैं। आप खुद समझिए कि आपका हमारा जहां पर घर है वह जमीन किसी तरह से तुरंत धंस जाए, इसमें कैसे कोई बचाव कार्य हो सकता है। कुल मिलाकर बाढ़, जमीन धंसने, बांध टूटने और अधिक वर्षा के कारण यहां पर जो कंडीशन है वो काफी विभत्स हो चुकी है। विश्व मौसम संगठन अर्थात WMO ने पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में यह बताया है कि 14 से 15 जुलाई को यहां पर 2 दिन में ही इतनी वर्षा हो चुकी है जितनी कि यहां पर 2 माह में होती है, और इसी की वजह से यह बाढ़ की कंडीशन उत्पन्न हुई है। आपको पता है कि जहां पर मिट्टी ऐसी हो जिस पर बार बार पानी गिर रहा हो, तो वो जो मिट्टी है उसको जो अधिक जल्दी संतृप्त हो जाती है, सेचुरेटेड हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझिए कि आप क्या करिए, 1 लीटर पानी लीजिए और आप क्या करिए, उसको कहीं पे जो नल लगा हो, कहीं पे टोटी हो, वहां की मिट्टी पर गिराइए, तो पानी जल्दी सोख नहीं पाएगी वो मिट्टी। कारण क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में पहले से पानी है। लेकिन उसी मिट्टी को अगर आप किसी डेजर्ट वाले एरिया में उस पानी को अगर 1 लीटर को गिराएंगे तो मिट्टी क्या करेगी? तुरंत पानी को अवशोषित कर लेगी। तो दरअसल यह जो यूरोप वाला क्षेत्र है, यहां पर सामान्यतः पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए पहले से मिट्टी में नमी थी, और नमी होने के कारण जब पानी ज्यादा वहां पर गिरा तो वह जो मिट्टी है वह पानी को सोख नहीं पाई, और वह क्या हुआ, वह बारिश जो है कि बाढ़ के रूप में कन्वर्ट हो गया, और इसी की वजह से यहां पर बाढ़ की कंडीशन क्रिएट हुई है। एक बहुत ही छोटी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं, आगे इसके जितने कारण हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। जर्मन राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा ने यह बताया है कि 14 से 15 जुलाई के बीच यहां पर 24 घंटे में ही बहुत से क्षेत्रों में 100 से लेकर 150 मिलीमीटर और कुछ क्षेत्रों में तो 170 मिलीमीटर वर्षा जो है कि हुई है। और इसके वजह से जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, उनका जो सीवेज सिस्टम था, वो पूरा तरह से कोलैप्स कर चुका है। और यह जो कंडीशन है वह इसलिए दिक्कत है क्योंकि यहां पर लगभग 10 दिनों से घने बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से वर्षा हो रही है, और ये जो घने बादल हैं आने वाले समय भी यहां पर बने रहेंगे, ऐसा यहां पर प्रिडिक्ट किया जाए। हालांकि ये जो घटना हुई है ये कोई जर्मनी में पहली घटना नहीं है। 12 जुलाई को लंदन में 70 मिलीमीटर वर्षा कुछ ही घंटे में हो गई, जिसकी वजह से वहां पर भी यातायात ठप हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो पश्चिमी यूरोप में जो चीजें घटित हो रही हैं, यह कोई जो है कि सामान्य घटना नहीं है। सामान्य क्यों नहीं है, इसको हम कुछ चीजों को माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर दिखाया गया है जो विंड, उसको देखिए। यहां पर आपको एक ग्लोब जैसी संरचना
रचना दिखाई गई है और इसमें दिखाया गया है कि इक्वेटर के पास में आपको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लिखा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यहां पर हमें कुछ हवाओं को बस नोट करना है। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा जो ट्रेड विंड है वह कहां से चलती हैं, वह लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से कहां इक्वेटर की ओर चलती हैं। और 30 डिग्री के बाद जो है कि जो पवन चलती है वह क्या है, वेस्टर्ली अर्थात पछुआ पवन। दूसरे शब्दों में आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश तक अर्थात 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में जो पवन चलती है उसका नाम है वेस्टर्ली अर्थात पछुआ पवन। और ये जो पछुआ पवन है इसी के वजह से यूरोप में घटना हुई है। सिर्फ पछुआ पवन कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं, लेकिन एक एक करके चीजों को समझते चलिए। अब आप फिर से इस चीज को देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो आपको वेस्टर्ली जो पवन है जहां पर हाई लिखा हुआ है उसके नॉर्थ में देखिए दिखाया गया है। और आपको पता चल रहा है कि हाई से नॉर्थ की ओर कुछ व्हाइट कलर की जो रेखाएं खींची गई हैं और इंडिकेट कर रही हैं कि ये हवाएं हैं जो कहां जा रही हैं, यूरोप की ओर जा रही हैं। अब यूरोप की ओर जाती हुई जो हवाएं हैं इनका नाम क्या है, यह है पछुआ पवन, वेस्टर्ली पवन। और दरअसल क्या है कि ये जो पछुआ पवनें हैं, इन पछुआ पवनों में इस समय इतनी ज़्यादा आर्द्रता और नमी है कि यह जिस क्षेत्र में जा रही हैं वहाँ पर घने बादलों का निर्माण कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा कर रही हैं। प्रश्न आपका यह आएगा कि आखिर पछुआ पवनों में इतना परिवर्तन क्यों आया, तो इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी जो पश्चिमी यूरोप है, इस पश्चिमी यूरोप का स्थलीय भाग जो है इस पर क्या हुआ है, निम्न वायुदाब बना है। और आपको पता है कि जहाँ पर भी निम्न वायुदाब बनता है वहां पर क्या होता है, उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए जो हवाएं हैं उच्च वायुदाब से आती हैं। तो स्थलीय क्षेत्र जो पश्चिमी यूरोप का है उस पर निम्न वायुदाब बना है, उसको भरने के लिए ये जो सागरीय हवाएं हैं वो तेजी से आ रही हैं और इसकी वजह से वर्षा कर रही। लेकिन फिर आप कहेंगे कि आखिर ये कंडीशन तो पहले भी रहती होगी, अभी क्यों उत्पन्न हुई है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि अब आप इस मैप को देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो जो हमारी पवनों की पेटियां हैं वह 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ शिफ्ट होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि 30 डिग्री की जो रेखा है उस पर हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो 30 डिग्री वाला जो हाई प्रेशर का बेल्ट है वह कहां चला जाता है, वह 45 पे चला जाता है। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, बस यह समझिए कि देखिए आपको यहां पर 45 डिग्री की एक रेखा दिखाया गया है और यहां से हवाएं क्या हो रही हैं, उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित हो रही। उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होती है जो हवाएं हैं ये पछुआ पवन है। यह उत्तर पूरब की ओर जब जा रही हैं तो दरअसल क्या पता चल रहा है इनको कि जो उत्तर पूरब का स्थलीय क्षेत्र है जहां पर वेस्टर्लीज मैंने हाथ से लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या हुआ है, यह जो स्थलीय भाग है यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इसके वजह से निम्न वायुदाब क्रिएट हुआ और इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए पछुआ पवनें प्रवाहित हुई। लेकिन पछुआ पवनें तो साल भर यहां प्रवाहित होती है, फिर अभी क्या कंडीशन, उसके पीछे का कारण है कि देखिए आपको एक जो है कि नॉर्थ अटलांटिक करंट अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा दिखाया गया है। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। आपको याद होगा तो एक जो है कि करंट होती है, जैसे यहां पर देख लीजिए गल्फ स्ट्रीम दिखाया गया। तो जो गल्फ स्ट्रीम है यही आगे की ओर जब यूरोप की ओर जाती है तो यूरोप के पास इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या है कि जो गल्फ स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वह बढ़ गया है। उस गल्फ स्ट्रीम का टेम्परेचर जब बढ़ा है तो यही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़कर नॉर्थ अटलांटिक करंट के नाम से यूरोप के पास पहुंचती है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यह जो सागरीय क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप के पास वाला, यहां का टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया तो बाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो यह जब बाष्प वाली हवाएं अंदर की ओर जाएंगी और किसी तट से, किसी जो है कि पर्वत से या किसी औरों से टकराएंगी तो वहां पर तेजी से संघनन होगा और तेजी से वर्षा होगा। इसके अलावा यह भी हुआ है कि यहां पर जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के वजह से यहां पर जो कंडीशन यह है कि ये जो मध्य यूरोप और उत्तरी यूरोप वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो मध्य यूरोप और उत्तरी यूरोप वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां पर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। एक तरफ यहां पर जो है कि हीट वेव चल रही है और साथ ही साथ यहां पर हीट डोम की कंडीशन भी क्रिएट हुई है। अर्थात यह जो जहां पर मैंने वेस्टर्ली लिखा है यहां पर क्या हुआ है, हीट डोम बना
है। और हीट डोम में पता ही आपको क्या होता है, टेम्परेचर वहां का बहुत ज्यादा हो जाता है जहां पर भी हीट डोम बनता है। अब यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया। अब प्रेशर जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सागर की हवाओं को तेजी से खींचेगा। आपको पता है कि दो स्थानों की जो वायुदाब में जितना ज्यादा अंतर होता है, हवाएं उतनी ही तीव्र गति से चलती हैं। तो यहां पर जो हीट डोम बना, इसके वजह से यहां पर जो गर्मी बढ़ी तो समीपवर्ती क्षेत्रों में क्या हो गया है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। और इसी लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं तीव्र गति से चल रही हैं। और जब हवाएं तीव्र गति से चल रही हैं तो इनसे क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। साथ ही साथ जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसके वजह से आर्द्रता भी क्या हो रही है, पहुंच रही है। तो आपको जैसा कि पता है कि यूरोप का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 34 डिग्री नॉर्थ से लेकर 71 डिग्री के बीच में है। और यहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और यहां का जो जलवायु है वह समकारी होती है। समकारी का मतलब एक जैसी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी यहां पर नहीं पड़ती। कारण क्या है कि जो पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र है, यहां पर सागरीय प्रभाव है। और ओशन ना तो अर्थात सागर ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है, और इसी की वजह से सागरीय प्रभाव यहां रहता है। इसी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती और ना ही बहुत सूखा पड़ता है। औसतन यहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये जो यूरोप है, इसके हर क्षेत्र में अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है। जैसा कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, आपको पता है कि भूमध्य सागर से लगा हुआ जो यूरोप का इलाका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ शीत ऋतु में वर्षा होती है। लेकिन हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो कि ये पश्चिमी यूरोप है, यहाँ की जलवायु को दो कारक इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। पहला है गल्फ स्ट्रीम जलधारा का प्रभाव। और यह क्या है कि जो जलधारा है, आपको पता है कि ठंड के समय भी यहां पर जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उनको खुला रखती है, क्योंकि इसमें ये जो गर्म जलधारा है, इसके वजह से जो सागर है जम नहीं पाता। और यह जो सागरीय जलधारा यहां पर पहुंचती है तो इसके वजह से हमेशा ओशन पर गर्मी बनी रहती है और थोड़ा बहुत जो है कि आर्द्रता हवाओं के माध्यम से स्थल की ओर जाती है और वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और ये जो पछुआ हवाएं हैं, ये वर्षा करवाने का कारण बनती है। प्रश्न आएगा कि आखिर इस समय जो वर्षा हो रही है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो पहला तो यह है कि जैसा कि हमने बताया कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है और उसका उत्तरी जो भाग है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसका टेम्परेचर तो बढ़ा ही, जो फिनलैंड है उसकी गर्मी बढ़ गई। और जहां पे गर्मी होती है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो यहां पर जो फिनलैंड है, यहां पर 1961 के बाद सर्वाधिक गर्मी पड़ रही है और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और यह लो प्रेशर अपनी ओर हवाओं को खींच रहा है। ठीक इसी तरह से मध्य यूरोप में भी स्थलीय प्रभाव ज्यादा है, ओशन का प्रभाव कम है। और इस स्थलीय प्रभाव पर जो क्षेत्र है, यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। गर्मी की वजह से यहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और ये लो प्रेशर अपनी ओर अर्थात सागर से अंदर की ओर हवाओं को खींच रहा है। लेकिन हवाएं अंदर ना पहुंचकर ये कोस्टल एरिया में ही वर्षा करवा दे रही हैं, क्योंकि उनमें आर्द्रता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो हीट डोम है वो भी क्या है, कारण बन गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा का 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, वो भी कारण है। ग्लोबल वार्मिंग को कारण भी बताया जा रहा है और जलवायु परिवर्तन को भी बताया जा रहा है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यहाँ पर यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि अभी तक यहाँ पर टेम्परेचर 1 डिग्री से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है। और इतना बढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या कर रहा है, यहाँ पर बाढ़ का कारण बन रहा है। तो आने वाले समय में भी यहाँ पर बाढ़ की संभावना बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि यहाँ पर अभी भी बादल बने हुए हैं, यहां पर कई जगहों पर स्थलीय भाग में लो प्रेशर बने हुए हैं। इनको भरने के लिए हवाएं आती रहेंगी और इसकी वजह से वर्षा होती रहेगी। इसके वजह से आने वाले समय में 200 से अधिक लोगों की जनहानि की संभावना है। हजारों करोड़ रुपए की यूरो की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है वह टूट रहे हैं और कोविड की जो केसेस है उनमें भी बढ़ाव देखा जा सकता है। और साथ ही साथ जो बांध अभी तक सुरक्षित है, इनके भी टूटने का खतरा बढ़ गया है। इसी के कारण कहा जा रहा है कि ये जो यूरोप में अभी घटना हो रही है, ये अलार्मिंग कंडीशन है, जिसको अगर तुरंत हम लोग नहीं रोक पाए, अर्थात क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमने ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में यूरोप में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आई होप संक्षेप में आप इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।